नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानवरों पर रहम। अल्लाह ताला ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को दुनिया के तमाम इंसानों के लिए हिदायत का नमूना करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए रहमत थे। अल्लाह ताला ने हमें हर मखलूक पर रहम करने का हुक्म दिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेज़ुबान जानवरों से रहम का सलूक बेमिसाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ सलूक करने और इन पर रहम करने का हुक्म दिया। यहाँ चंद वाक़यात बयान किए जाते हैं जिनसे हमें मालूम होता है कि जानवरों के साथ बहुत रहम करना चाहिए। हज़रत साद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ था। वो चंद नौजवानों के पास से गुज़रे जिन्होंने एक जगह मुर्गी बांध रखी थी और इस पर तीर से निशानाबाजी कर रहे थे। इन्होंने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो भाग गए। इस वक्त इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बिला शुबा रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करने वालों पर लानत की है। एक बार अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के आराम का ख्याल रखने की ताकीद करते हुए इरशाद फरमाया, जब तुम लोग सफ़र के दौरान सरसब्ज़ और शदाब इलाकों से गुजरो तो ऊँटों को ज़मीन की सरसब्ज़ी से फ़ायदा पहुँचाओ और जब कहत के ज़माने में सफ़र करो तो इन्हें तेज़ी के साथ चलाओ। हज़रत अब्दुल्ला जाफ़र बयान करते हैं कि हज़रत हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के घर के हाथे में दाखिल हुए जिसमें एक ऊँट बंधा था। ऊँट ने आप वसल्लम को देखा तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। आप वसल्लम ने इसके करीब तशरीफ़ लाए और इसके कोहान और कनपटों पर अपना हाथ मुबारक फेरा तो ऊँट पुरसकून हो गया। फिर आप वसल्लम ने ऊँट के मालिक के बारे में पूछा तो एक अंसारी नौजवान सामने आया। आप वसल्लम ने इस नौजवान से फरमाया कि तुम इस जानवर के मामले में जिसका मालिक अल्लाह ताला ने तुमको बनाया है अल्लाह से नहीं डरते? वो मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इसे तकलीफ़ देते हो, हर वक्त काम में लगाए रखते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक ऐसा ऊँट देखा जिसका पेड़ भूख की वजह से पीठ से लग गया था। आप वसल्लम ने ज़ोर देते हुए फरमाया, इन बेज़ुबान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो। इन पर सवार हो तो इनको अच्छी हालत में रख कर सवार हो और इनको खाओ तो अच्छी हालत में पाल कर खाओ। एक दफ़ा एक सहाबी रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। इनके हाथ में किसी परिंदे के बच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बच्चों के बारे में पूछा तो सहाबी ने अर्ज़ किया, मैं एक झाड़ी के करीब से गुज़र रहा था तो इन बच्चों की आवाज़ आ रही थी। मैं इन्हें उठा लाया। इनकी माँ ने देखा तो बेताब होकर चक्कर काटने लगी। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ौरन जाओ और इन बच्चों को वहीं रख के आओ जहाँ से लाए हो। एक मरतबा एक शख्स जंगल में सफ़र कर रहा था। इसे सख्त प्यास लगी तो कुएँ पर जाकर पानी पिया। वापस लौट रहा था कि एक कुत्ते को देखा जो प्यास की वजह से ज़बान निकाले हुए बैठा था। अपनी प्यास की तकलीफ़ को महसूस करके इसे कुत्ते पर तरस आया। कुएं पर जाके पानी निकाला और कुत्ते को पिलाया। जब ये बात रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में आई तो आप वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इसके अमल को पसंद किया है और इसकी बख्शिश फरमा दी। एक साहबी ने सुनकर दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जानवरों के साथ शफ़क़त व रहमत पर भी अजर मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं, हर जानदार के साथ रहम करने पर अजर मिलता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी चिड़िया या जानवर को नाहक मार डाले तो इसके बारे में सवाल किया जाएगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका क्या हक़ है? रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, इसका हक़ ये है कि अगर इससे ज़िबा करे तो इसको ज़रूर खाए, ये ना करे कि इसका सर काट कर फेंक दे और इसका गोश्त इस्तेमाल में ना लाए। रहमतुल्लाह अलमीन ने जानवरों के मुँह पर मारने और इन पर तो निशाना दागने पर मना फरमाया और ऐसा करने वाले को मलऊन करार दिया। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए रहमत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जानवरों से शफ़क़त, मोहब्बत और रहम करने का हुक्म दिया करते थे। जानवरों को वक़्त पर चारा और पानी देने का हुक्म दिया। इनको परेशान ना करने और इनकी ताकत से ज़्यादा बोझ ना लादने की ताकीद फरमाई। हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम अपने पालतू और दूसरे जानवरों का ख्याल रखें, इन्हें कभी तकलीफ़ ना पहुँचाएँ क्योंकि ये भी जानदार हैं। इन्हें भी इतनी ही तकलीफ़ होती है जितनी कि हमें पहुँचती है।